दोस्तों ईजी पे एप्लीकेशन को 2 से 3 दिन पहले अपडेट किया गया है और इस अपडेट से बहुत सारे फीचर को ऐड किया गया है, बहुत सारे फीचर को चेंज किया गया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो के अंदर कौन सा फीचर को चेंज किया गया है और कहां आप कैसे उसे चेक कर पाएंगे और कौन सा न्यू फीचर को ऐड किया गया है, जानते हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ अभी ईजी पे के अंदर एक्सिस बैंक का BC पॉइंट जो आप लेना चाह रहे हैं वो बहुत ही जल्द आने वाला है, क्योंकि ईजी पे के अंदर एडवर्टाइज कर दिया गया है। एडवर्टाइज जहां हो रही है आप देख सकते हैं ईजी पे एक्सिस बैंक BC कमिंग सून करके आ रहा है। तो ये इसके ऊपर मैं पहले से भी वीडियो बना चुका हूं, आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। लेकिन अभी जो इसके अंदर फीचर जो चेंज किया गया है, क्या फीचर चेंज किया गया है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, जितने भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे थे तो यहाँ हम ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक कर रहे थे तो यहाँ हमें पूरी हिस्ट्री दिख जा रहा था, क्या क्या हम ट्रांजैक्शन किए हैं, कितने पैसे निकाले, हमें कितने कमीशन मिला है, ये पूरी डिटेल्स हमें मिल जा रही थी। लेकिन गाइस यहाँ 3-4 बदलाव किए हैं, केवल यहाँ APS का ही हिस्ट्री आपको केवल दिखेगा, ठीक है। तो आप जितना ही काम किए हैं ईजी पे के अंदर, कितने बार आप मिनी स्टेटमेंट चेक किए हैं उसका कमीशन आपको कितना मिला, कितने बार आप विड्रॉल किए हैं उसका कमीशन आपको क्या मिला, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से वॉलेट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट के ऊपर जाकर के चेक कर सकते हैं। पहले क्या था कि सब कुछ आप यहाँ से चेक कर सकते थे, रिचार्ज का, आपका बिल पेमेंट किए हैं उसका, या फिर आप विड्रॉल किए हैं उसका, डेबिट क्रेडिट टोटल आपको यहाँ मिल जा रहा था। लेकिन अभी ईजी पे की तरफ से ये चेंज कर दिया गया। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ अगर हम रिचार्ज किए हैं तो रिचार्ज पे हमें कितना कमीशन मिला है, कितने पैसे मेरा कटे हैं, कितने का रिचार्ज किए हैं, वो सब यहाँ नहीं शो कर रहा है। तो यहाँ आपको 3 लाइन्स दिख रहा है, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ आपको रिपोर्ट का ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ आप जैसे रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको काफ़ी सारा रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ भी देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो जितने भी रिचार्ज हुआ है, जिस जिस नंबर पे आप रिचार्ज किए हैं, टोटल यहाँ आपका शो कर जाएगा। लेकिन एक चीज़ ईजी पे की तरफ से यहाँ शो नहीं कर रहा है कि हमें कितने कमीशन मिला। जैसे हम रिचार्ज किए 239 रुपये का, तो हमें कितना रिचार्ज के ऊपर हमें कितना कमीशन मिला, ये चीज़ हमें यहाँ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो पहले था कि जितने भी हम रिचार्ज का ट्रांजैक्शन किए तो उसका भी हमें वहाँ मिल जा रहा था कि कितना हम यहाँ से कमीशन हमें मिला रिचार्ज किया, ठीक है। तो ये हमें यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, और वॉलेट में भी कहीं नहीं दिख रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो ईजी पे की तरफ से हमें जो है कमीशन जो देना बंद कर दिया गया है, जो जितने भी आप रिचार्ज करते हैं। तो क्योंकि अगर अभी मान लीजिए जैसे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो उसका यहाँ जितना मेरा पैसा कटा है वॉलेट से वो चीज़ हमें शो कर रहा है, बट जो हमें क्रेडिट हुआ है यानी कि जो हमें कमीशन मिला है वो चीज़ शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे कि आप वॉलेट हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करते हैं, आप अगर 2000 निकाले हैं तो उसका कमीशन के साथ साथ आपको रिपोर्ट मिल रहा है। लेकिन अगर आप रिचार्ज करते हैं तो उसका आपको कहीं भी कमीशन के साथ रिपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं, और ईजी पे को ये देना चाहिए था कि आप कितना रिचार्ज किए हैं उसका कमीशन क्या हुआ, ये चीज़ आपको दिखाना चाहिए था, ईजी पे की तरफ से दिखाना चाहिए था, ठीक है। और कैश कलेक्शन का जितने भी हुआ वो चीज़ आपको यहाँ टोटल मिल जाएंगे। एक चीज़ हमें यही नहीं समझ में आया कि अगर आप रिचार्ज कर रहे हैं तो उसका रिपोर्ट आपको एक्चुअल क्लियर नहीं मिल रहा है, ठीक है। मान लीजिए अगर आप रिचार्ज किए हैं, रिचार्ज का आपका पैसा जो कटा वो उसका आपको रिपोर्ट मिल रहा है, कमीशन जो मिला उसका रिपोर्ट नहीं मिला। तो ये चीज़ ईजी पे की तरफ से अपडेट के बाद चेंज किया गया है। हमें लगता है वो कमीशन देना बंद कर दिया है रिचार्ज का, अगर रहता अगर देता तो कहीं ना कहीं वो शो जरूर करता है। तो दोस्तों तो इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अगर आप एक्सिस बैंक का BC पॉइंट लेना चाहते हैं तो अगर आप ID ईजी पे का नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे ID ले सकते हैं। बिल्कुल फ्री में आपको ID मिल जाएंगे और आप अपने शॉप को दुकान से लेकर के आप उसे BC पॉइंट में
तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गाइस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।